अनिल सर, जो मैं कह रहा था वो जो समस्याओं की बात है, वंदे मातरम तो फुस हो गया है, कुछ उसके जो नैरेटिव सेट करने की बात नहीं हो पा रहा है। हिंदू मुसलमान पहले से ही, और जो मैंने चीनी की बात की, घर की बात मैं चीनी से ही शुरू की जाए। 40% महंगी हुई है चीनी, और दलीलें आप देख रहे हैं क्या कुछ आ रही हैं। और दिलजले जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये मोदी जी कहा करते थे कि भाई चीनी को हम पेट्रोल को चीनी के दाम ले आएंगे। अब तो चीनी पेट्रोल की ओर बढ़ रही है, उस दामों की ओर खिसक रही है। और ये कहीं एथनॉल को लेकर कह रहे हैं कि वो तो गन्ने की फसल खराब हो गई, कहीं वो कह रहे हैं कि एल नीनो ने उत्पादन प्रभावित कर दिया, साथ में ये भी कि स्टॉक भरपूर है। लेकिन ये हो क्या रहा है सर? ये किस तरीके का द्वंद है, क्या है, चक्र क्या है अनिल सर? देखिए क्या है कि अब तो वंदे मातरम से चालू करते हैं। प्लीज। 42 में क्या हुआ कि जब 42 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा आरएसएस को, वो लोग जो नहीं दशहरे पर वो जो ड्रम बजाते हुए लाठी भांजते हुए निकलते हैं, तो ड्रिल उसको बोलते हैं। तो ड्रिल को कहा उन्होंने क्या किया, आप बंद कर दो। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम एकदम बंद कर देंगे, हम लोग एकदम लॉ अबाइडिंग हैं, और उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। पूरे देश में लोग जो है ड्रिल नहीं, थाने पर छापामारी कर रहे थे, और पिटाई कुटाई और जेल भरो सब चल रहा था, और इन लोगों ने ये किया। तो ये है वंदे मातरम इनका। और इनका वंदे मातरम है तो खाली इतिहास के पन्ने कुछ पलट देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने तुरंत मतलब वो आर्काइव, मतलब ये है, डॉक्यूमेंटेड है कि जो उन्होंने आदेश किया उसका पालन करने का इन्होंने जो ये किया, सर्कुलर निकाला और उसको वहां बताया, वो उनके डॉक्यूमेंट में है। तो ये वंदे मातरम और जो सारा कुछ है। दूसरा ये भी है कि उन्होंने अपना एक गीत भी बनाया था 43 में, वो अभी हमको उसके बोल याद नहीं है, और उसको कोशिश की थी कि यही उनका रहेगा गीत, वो भी नहीं चला। तो ये सब जो ढकोसला पंथी है, उसको आप उसका कोई उसका देशभक्ति और इस सब के कोई झांसे में आने वाला नहीं है लोग। उनको इतिहास अगर जाएगा, इतिहास उनके साथ नहीं है, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। अब जो ये मान लेते हैं कि भाई ठीक है हमने गलती की, हम आजादी के आंदोलन में नहीं थे, अब हम देश के लिए जो करना चाहते हैं उसको देखिए। लेकिन नहीं, वो भी नहीं मानेंगे कि हम नहीं थे। वो मानेंगे वहाँ रिक्रूटमेंट कराया। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो यही मुद्दे पर उनसे झगड़ा था पूरा देश का, कि भाई हमको बिना बोले हुए हमको युद्ध में क्यों घसीट रहा है। ये 40 से ये झगड़ा चल रहा था। अंत में 42 का आंदोलन हुआ कि आप लोग नकारा हो, हमको न हमारी रक्षा कर सकते हो, न हमारे किसी चीज के काम के हो, इसीलिए आप जाओ। जो कहा भारत गांधी ने कि भारत छोड़ो, तो उसमें भी साथ नहीं गए। वो उसके पहले से चल रहा था कि हम जो है इनके साथ नहीं, हम जाएंगे और हम इनको कोई सहयोग नहीं देंगे युद्ध में। तो इन्होंने स्कूल कॉलेज खोला मिलिट्री का, और इसके अलावा प्रचार किया, और जगह जगह जाके रिक्रूट किया सोल्जर्स। तो ये सारा इतिहास, बाकी तो जो नहीं आए नहीं थे, और सावरकर ने माफी मांग ली, सबको पता है। तो इसीलिए वंदे मातरम वगैरह का ढकोसला करके, और उसमें भी कांग्रेस को बोल रहे हैं। कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में उसने कमेटी बनाकर कहा, और वो जो ओरिजिनल जो वंदे मातरम है वही कह रहा है दोस्त है। वो तो जो बाद में आनंद मठ में जोड़ा, और वो क्या थे, बंकिम चंद्र के बारे में भी बात होनी चाहिए। लोग जो है साफ बात करने से डरते हैं। बात ये है कि बंकिम चंद्र डिप्टी मजिस्ट्रेट थे अंग्रेज सरकार के, और सर सैयद अहमद खां भी सरकारी ऑफिसर थे। ये दोनों अंग्रेज माई बाप का थ्योरी लेकर के चल रहे थे। आनंद मठ में जो बाद में हिस्सा जोड़ा उन्होंने, को ये अंग्रेज ही हमको मुक्ति दिला सकते हो, एक कॉमनल। और आनंद मठ ऐसे भी उनका जो बांग्ला उपन्यास में जो लिटरेरी मतलब साहित्य का ये है, उसमें उसका स्थान बहुत नीचे है। भले ही पॉपुलर हो गया हो, लेकिन उसको साहित्यिक ढंग से उनके और बहुत सारे हैं। उनका कृष्णकांतेर बिल है, उनका और बहुत सारा ये उपन्यास है जिसको माना जाता है कि अच्छा उपन्यास उन्होंने लिखे। तो लेकिन वो अंग्रेजों के जिंदगी भर मतलब उनके रहे मुलाजिम। उस समय हुए बहाल जब 1857 का चल रहा था। 1858 में मेरे ख्याल में वो आए ब्रिटिश सर्विस में। तो लोगों को इतिहास खुल के बात के लिए, किसी बंकिम बाबू हो गए या फलना बाबू हो गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने
ये रिकमेंड किया, वो कमिटी जिसमें कि बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने रिकमेंड किया, बोस के कंसल्टेशन से ये हुआ। इसीलिए उस पर उसको कांग्रेस को ये पीट नहीं सकते वो देशभक्ति के मामले में। अरे वो एक-एक आदमी इतना त्याग किया है, तो इसलिए वो छोड़ दीजिए। दूसरा जो आप बताए आप इथेनॉल वाला, अभी देखिए कि यहाँ पर तो मतलब कि कानून ही बदल गया है। जो जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता था, रिजाइन करना पड़ा कई लोगों को, कि भाई अगर दूर-दराज का भी कोई संबंध अगर आपका है और अगर आप उस पद पर हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। उनका बेटा बाकायदा कर रहा है इथेनॉल की ये। वो कह रहा है कि उसका इतना छोटा व्यापार है, उसका एक्सप्रेस में इंटरव्यू है गडकरी का, कि इतना छोटा व्यापार है कि उसका पॉलिसी पर असर नहीं होगा। अरे पॉलिसी पर असर नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल में ये है, प्रोविजन है कि आपका दूध और वो जो ओथ आप लेते हैं उसमें है कि हम न किसी द्वेष से, न किसी ये से पक्षपात से, न किसी से हम जो है ये करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ का पक्षपात तो उसी समय हो गया कि इथेनॉल में बेटा व्यापार कर रहा है और बाप जो है नीति बना रहा है और उसको डिफेंड कर रहा है। अब वो छोटा हो या बड़ा हो कोई बात नहीं, यहाँ है ही नहीं। वो सीमेंस में कारखा में काम करता, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ये आपके वैष्णव, और वो अभी रेलवे में ठेका दे रहे हैं उसको, सीमेंस को। हुँ। तो अब सबका ऐसा ही है। अब पता करिए जितने ये मिनिस्टर्स हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है। वो पहले उनका अगर दूर-दराज का भी इंटरेस्ट है, तो वो पद नहीं ले सकता था। अब तो बाकायदा हमको लग रहा है कि इवन आप एमपी नहीं के पद, लाभ का पद का कहा जाता है। वो जी, जी, लाभ जी। का पद नहीं ले सकते अगर दूसरा पद है। डायरेक्टर बना हुआ मेरे ख्याल में कई ये क्या कहते हैं एमपी, या नहीं तो उनकी पत्नी डायरेक्टर है, इस टाइप से। मतलब धंधा और ये सब चंदा सब चालू। तो इसीलिए इसीलिए इसमें आपको कोई किसी तरह से ये जो मोरल आप कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मोरल का। नैतिकता जो है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब नैतिकता कहाँ से आएगी? नैतिकता कैसे आएगी? प्रधानमंत्री आपका सबको मालूम है कि अडानी जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए विदेश से लेकर के देश में जो भी होगा लेंगे। उसके बाद मालूम है आपको कि हिंदू राष्ट्र के लिए के नाम पर पॉलिसी की ऐसी-तैसी कर रखी है, फॉरेन पॉलिसी की। इज़राइल के साथ दुनिया का कोई देश खड़ा खड़ा नहीं है अमेरिका छोड़ के। अमेरिका भी बार-बार वहाँ वहाँ के लोग और वहाँ की पॉलिसी में ये बार-बार होता है कि नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा। उसके बाद वहाँ जाकर के किस तरह से बोला है क्या कि यहीं तक नहीं, यहाँ से आगे तक आपके हम समर्थन में खड़े हैं। बियॉन्ड क्या बोले हमको याद नहीं आता, कि मतलब कि ये से धरती से लेकर आसमान तक हम इज़राइल के साथ खड़े हैं और ये फादरलैंड, मदरलैंड के बोल कर के चले आए। तो ये आप सोचिए कि अब आप आपका मोरल स्टैंड ही नहीं है, इसीलिए कि आपको एक मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पॉलिसी बनानी है और लोगों को दिखाना है कि आप मुसलमान। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क होगा जो ये घोषित करेगा कि हम जो है मुसलमान को या किसी कम्युनिटी को टिकट नहीं देंगे, ये का संसद का ये का, और उसको कहेगा कि अपीजमेंट का पॉलिसी है पूरी दुनिया में। छोटा से छोटा कम्युनिटी के बारे में आप नहीं बोल सकते कि हम उसको कोई कम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। नहीं है। इतनी बड़ी आबादी यहाँ की, मुल्क की सेकंड सबसे बड़ी आबादी है, उसका आदमी सेंटर में मिनिस्टर नहीं बन है। उसको उसका बीजेपी उसको टिकट नहीं देती है। और उसके बाद और आप आपका कहाँ से होगा? ये आपका अगर रहा रवैया, तो आप दुनिया में भी आइसोलेट होंगे और कंट्री को रसातल में ले जाएँगे। इथेनॉल आप पीते रहिए, चीनी के घोल के बदले इथेनॉल पीजिए। अब ये तो आर्टिफिशियल क्राइसिस ही ना है, क्योंकि वो जो क्राइसिस है, वो बनाई हुई क्राइसिस है। वो और ये जानते हैं, आपको पता है कि शुगर फैक्ट्री में क्या बनना है और कितना परसेंटेज बनना है, ये बाकायदा पॉलिसी तय करता है, गवर्नमेंट तय करती है कि आपको गन्ने का कितना हिस्सा जो है वो आप ये लिकर बना सकते हैं या इथेनॉल बना सकते हैं, ये सब पूरा तय किया हुआ है। तो उसमें बिल्कुल। उसमें झोल कर दिया है इन्होंने, क्योंकि उसको अब और ये जो अभी बताइए कि ये गांधी का मुल्क है, यहाँ तो चर्चा ये होनी चाहिए कि कितनी कारें चाहिए देश को। पूरा दिल्ली बना हुआ है, क्या कहते हैं, गैस चैम्बर।
और उसमें जो है अल्ट्रा ये क्या कहते हैं ऑड नंबर इवन नंबर्स करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, 50 तरह का है और आप इथेनॉल बना रहे हैं। अरे आप बताओ कि भाई जितने हमको आता है तेल, हिम्मत, और पत्रकारों को भी हम लोग का है कि हम लोग भी मध्यवर्गीय ये में फंस गए हैं, जो उसका है कि गाड़ी गाड़ी क्यों होनी चाहिए, एक आदमी बैठ करके 20 लाख की गाड़ी लेकर के और पेट्रोल जला रहा है, और पेट्रोल इतने ये से भारतीय मुद्रा विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करके है। मना करना चाहिए। कोई आदमी एक आदमी नहीं बैठ करके जाएगा, जाएगा 4 आदमी जाएगा। सिंगापुर में है, छोटा कंट्री है, कभी भी वो समुद्र में अंदर चला जाएगा जब वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा वार्मिंग। वो बिल्कुल जो अमित जी, है देखिए वो उसका देखिए। तो ये जो मोरल क्राइसिस है ना कि हाँ, झूठ बोलेंगे आप, कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म नहीं है, कहेंगे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं करना है। तो आप ऐसी आप अपने लोगों से आप बताइए। अभी ऐसा सुना है, एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, कोई दुनिया में हमको लग रहा है कि हिटलर के अलावा कोई नहीं बोला होगा संसद में कि एक अकेला सब पर भारी। कोई जी, नहीं। हम तो मतलब कि डिजरायली के भी भाषण हमने पढ़े हैं, बहुत सारे बाहर बाहर वालों के भाषण पढ़े हैं। उसको छोड़ के, हिटलर को छोड़ के संसद में कोई नहीं बोल सकता प्रधान आपका मुखिया कि हाँ एक अकेला सब पर भारी। ये कोई नहीं बोल राइट, सकता, मैं एकदम पक्का हूं मैं। तो आपका बिल्कुल। आपकी ये स्थिति है। कोई नहीं ऐसा बोल सकता कि कूट दिया आपको और हमने माफ कर दिया। बोल जी, कुटाई कर दी और कुटाई के लिए माफी के लिए का डिमांड हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको माफ कर दिया। या पिटे आप ये जो अदा है, मतलब मतलब क्या है, अदा मतलब जो अदा ये बात है है वो हो गई यार, नहीं राजनीतिक हो गई। अदा, उसका कोई जवाब नहीं। अनितर देखिए कहा वो शर्मलेस जो है, शर्म नहीं आती है और ये तो फैक्ट है। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे, उत्कर्ष सर बोल रहे थे वो जो सर्जियो गौर का जो मसला मामला है, देखिए उत्तर जो डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फ्रेंड, वो कितनी बेइज्जती कब से कर रहे हैं, लगातार करो, सेंसिटिव फाइल है, फिर खोलिए वो फाइल। उन्होंने तो वहां तो वो कहा था कि अगर मैंने वो फाइल खोल दी तो करियर तबाह हो जाएगा। अब वो यहाँ भारतीय राजदूत है यूएस के, और वो क्या फरमा क्या रहा है, मैं एक वो उनका वो क्लिप दिखाता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा क्लिप है, वो उनका जो एक्स है उसी के कुछ अंश है। ये ये कह रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय की एक मांग थी, उन्होंने हमसे कहा था कि मीडिया को अंदर आने देते हैं लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मैंने राष्ट्रपति जी का भारतीय पक्ष सवाल नहीं चाहता, उन्होंने कहा ठीक है कोई समस्या नहीं है। ये वो मोदी जी का जो दौरा था, और उस दौरे में जैसा होता है जब भारत में नहीं वो कर पाते हैं तो वहां तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन ये चीजें आप बोल रहे हो, मंचों से चल रहा है, और ये कांग्रेस का एक छोटा सा ये बयान है, वो यही है कि एक ये देखना दुखद है कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत की क्या हाल हो गई। कभी भारत एक ऐसी ताकत था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था, आज उसे हल्के में लिया जाता है। मोदी प्रेस की आजादी से इतना डरते हैं क्यों है, देश के अंदर भी विदेश में भी ये होते हैं सवाल, बार बार होते हैं। लेकिन कुल जमात जिस मसले पर मामले वो कहते हैं साहब क्या विश्व गुरु कहती है भारतीय जनता पार्टी, और वो विश्व गुरु के जो हाल क्या है तो दिलों का ना पूछो सनम है ही सबके सामने। लेकिन ये ऐसे आके बार बार कहना करना, कोई एक बोल नहीं है सर, नथिंग टू एक सिंगल बोल नहीं। और बीजेपी जो कम से कम प्रतीकात्मक तो कुछ कर सकते हो ना, लेकिन हिम्मत ताकत नहीं। आपकी राय में सभी से पूछूं। नहीं नहीं, देखिए ये बहुत जो गोर है उसने क्या किया, दो एक तीर से दो निशान कर लिए। उसने एक तो धमका भी अरे दिया। हमारे हमारे तीर, हमारे तरकश, हमारा बाण है कहाँ, सब तोड़ के फेंक दिया, जला हाँ, दिया, आग लगी। तो उसने 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 धमका भी दिया कि भैया हम तुम आपकी असलियत जानते हैं, कहता है ना जन्नत की हकीकत क्या है। तो वो हकीकत बता दी उन्होंने, मोदी जी की हकीकत क्या है। एक बात जान लीजिए कि वो बहुत मतलब कोई भी एम्बेसडर जो है वो इस तरह से, जिस तरह से वो गोर यहाँ पर कर रहा है, उस तरह में कोई अगर किसी जिस देश का कोई सम्मान रहेगा तो वो डर के मारे करेगा ही नहीं, क्योंकि एम्बेसडर बिना आपकी मर्जी के नहीं रह सकता। ये नहीं है कि अमेरिका ने तय किया इनको एम्बेसडर बनाना और ये जो मन में आए करें, तुरंत उनको बुला के बता सकता है कि भाई आप ये ना बंद करो। लेकिन वो तो घूम रहा है असम के चीफ मिनिस्टर के प्रेस ये में क्या कहते हैं शपथ ग्रहण में जाता है। वो जो है यहाँ ये सेना के कमान से मिलता है।
वो तो एकदम छुट्टा अपना चल रहा है और स्टेट्स के ये में और बताता है कि कहाँ से आप तेल खरीदेंगे, खरीदने वाले हैं। तो वो सारा वो कर रहा है इसीलिए कि आपका देखिए भारतीय विदेश नीति की हालत इतनी खराब हो चुकी है जिसका कि कोई उसका कोई उपाय नहीं है, वो करेगा ही। वो सबसे बड़ी बात तो उसने इसको लेके कर दी कि जो मीडिया का हाल बता दिया कि सब जो है सो हम लोग बोलते रहते हैं, उसने बता दिया। अब बता दिया, अब मीडिया वाला ज़रा उनको बोले तो मीडिया देखिए कैसी घिघी बंधे हुए कोई बोल रहा है क्या कि गोर ने क्यों ऐसा कहा? यही बात अगर हम लोग बोलते हैं तो कैसे लड़ने लगता है या वो क्या कहते हैं राहुल गांधी बोलते हैं, तो कैसे ये मीडिया जो क्योंकि मोरल स्ट्रेंथ नहीं है। मीडिया भी क्या करेगा? अब आप बताइए कि देखिए दोनों बातें दुखद है। मैं इसको इसको इस गोर जिस तरह से बोला है, ये पूरे राष्ट्र के सम्मान की बात है। एग्ज़ैक्टली, लेकिन एग्ज़ैक्टली। उसका खंडन कैसे आया है? खंडन आया है उससे, क्या कहते हैं सूत्रों के हवाले से। हाँ, वो ये और वो ये वो ये वो कह रहे हैं, वो वो ये कह रहे हैं नहीं, ये नहीं तो खंड परिपाटी ये परंपरा है, ये नहीं, परिपाटी नहीं है। खंडन नहीं, नहीं खंडन नहीं आई, पुष्टि आई है। हाँ, उसने हमने कहा ये कि ये तो परंपरा है और हम लोग कहते हैं, इसका मतलब हमने कहा था। कहा था, पुष्ट कर दिया, उसको अ पुष्ट कर दिया। जी, जी। पुष्ट कर दी उस बात घटना को। और ये जो है और इसको और उसको डांट भी नहीं लगाई कि कॉन्फिडेंशियलिटी को भंग किया आपने। उसको उस पर तुरंत बोलना चाहिए था कि ये इसके निंदनीय है, वो नहीं किया निंदा। वो भी सूत्रों में भी निंदा करने की हिम्मत नहीं है। और इसके और अगर ऐसे कुछ मुद्दा हो तो देखिए कैसे क्या कहते हैं पताका लेके निकल जाता है सब। और अभी वो दिमागी नक्सल वाला आपने वीडियो सुना ही। जानते ही हैं कि किस तरह से उसने ये किया है बीजेपी के गोवा यूनिट से। तो ये क्या है कि पूरा मामला ही अलग है। मामला ऐसा है कि आपने जब करेज आपके पास नहीं रहा, आपके पास कोई वैल्यूज नहीं है, आपका सारा जो संकीर्ण विचारों पर आधारित एक समाज बनाना चाहते हैं, वो कभी भी उठ विश्व गुरु तो जाने दीजिए। विश्व गुरु वगैरह क्या है कि जैसे मोहल्ले में गली मोहल्ले में कोई दादा जो है बनने का रहता है तो वो बताता है कि हम वहां जाके हम तो हमारा तो यहाँ से लेके वहां तक चलता है और हमारे तो दोस्त जो है सीएम ही है। वो अपना नेम ड्रॉप करता है। वैसे ही यहाँ ये डोनाल्ड ये तो अब आपका प्रधानमंत्री नाम ले नेम ड्रॉपिंग जिसको बोलते हैं वो कर रहा है कि ओबामा हमारा माय डियर फ्रेंड, वो डोनाल्ड हमारा माय डियर फ्रेंड, नेतन्याहू हमारा माय डियर फ्रेंड। अरे कोई कंट्री का हेड ऐसा करता है? और दूसरा है क्या कि जिस तरह से आप कर रहे हैं उसका अंत में आप कितना नुकसान कर रहे हैं देश को। लेकिन इसका है क्या देखिए 12 साल और 15 साल हो जाएगा पूरा कर लेंगे ये। 15 साल आपने हमने जो देश को हम लोगों के लिए को डूब मरना चाहिए शर्म से कि आप एक ऐसे रेजिम को झेल रहे हैं और उसको आप बनाए हुए हैं। वो वोट जैसे चोरी से हो चाहे कैसे भी जीत करके आ रहा है और हमको कोई असर नहीं हो रहा है। हमको तुरंत समझना चाहिए क्या कि ये लोग क्या करेगा। चीनी और गेहूं और प्याज छोड़ दीजिए। अरे मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं आप? एक कंट्री नहीं है अभी इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो आपके साथ है। एक कंट्री नहीं, मतलब कि कोई नहीं। उन्हें इजराइल छोड़ के, इजराइल भी जी, क्या है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। वो सब जगह बिल्कुल, नाम ले रहा है आपका कि देखिए हमारे साथ हिंदुस्तान है। और उससे बिल्कुल। साथ रहने का क्या मतलब है? कुछ कुछ जो डिफेंस व्यापारी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फायदा पहुंचाना है, उनके लिए सामान बनाना है, उनके लिए सब सारा काम इस लिए हो रहा है। तो आपका क्या आप करके आप वो बेइज्जत करेगा ही। और वो बेइज्जत कहाँ किया? बहुत अच्छी जगह में, मतलब माकूल जगह जिसको आप कहते हैं कि आप इंडियन मीडिया जो मीडिया हाँ इंडियन जो मीडिया का मंच है वहीं आके मीडिया वालों को भी कहा करे तुम कैसे हो बंधु? तुम्हारा तो हम जो देखते हैं प्रोग्राम ना तो शाम मतलब वो कह रहा था कि हम शाम को तो कोई सीरियस काम नहीं करते, तुम लोग का प्रोग्राम देख करके अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, यही बोला है वो। यस, और यस, उसके यस। बाद जो है उसने बोला कि तुम क्या है तू
तो कहता है ना तू क्या है, वो जो गालिब का उसी जी, टाइप का तू क्या है, उसने कहा तुम्हारा प्रधानमंत्री ही तो ऐसा है जो कि बोल रहा है क्या कि हमको फेस नहीं करना है क्वेश्चंस। ये कहा बिल्कुल। आपको मतलब पूरा पूरे राष्ट्र को का सम्मान जो है आपके मुंह पर बोल करके गया है। अच्छा हमको हम पूरा प्रोग्राम नहीं देखे इसीलिए मालूम नहीं इन लोगों का क्या रिएक्शन हुआ, वो जो कॉन्क्लेव में बैठा हुआ मूर्धन्य और महान देशभक्त पत्रकार जो लोग हैं उन लोगों का रिएक्शन हमने देखा नहीं। आप लोगों का मतलब प्रोग्राम में अगर देख पाया तो देखूंगा कि वो लोग का रिएक्शन क्या हुआ, आप इसका जवाब कैसे दिया उसका कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बस बहुत ये क्या कहते हैं विषय केंद्रित है और हम लोग फेक न्यूज बोला वो। जी, और वो जी, बोला जी। हमारा यहाँ हमको लगता था कि हमारा यहाँ फेक न्यूज है, ये तो इससे कहीं मतलब उसका वो उससे तो कोई तुलना ही नहीं है। मतलब कहा हम इसका मतलब ये है कि हमारे दो चार फेक न्यूज चलता होगा, तुम तो पूरा पूरा का पूरा फेक हो, यही यस वो सर। उसका कहने का मीनिंग था। तो मीनिंग है, बिल्कुल। बेइज्जत आपको ये बेइज्जती झेलनी पड़ेगी आगे भी, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ।